विकास शहर से अपनी बाइक द्वारा चंबलपुर गांव लौट रहा था। तभी उसकी नजर रास्ते में पड़े एक विशाल अंडेनुमा वस्तु पर गई। उसने बाइक को रोका और उस अंडेनुमा वस्तु को देखने लगा। ओ तेरे की, ये कहा है बे? लग तो अंडे जैसा रहा है, लेकिन इतना बड़ा अंडा तो आज तक हम देखे नहीं रहे। ये शुतुरमुर्ग का अंडा तो नहीं है? क्योंकि अम्मा बोला करती थी कि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। एक तो अंडे का इतना बड़ा साइज, उस पर से उसका सुनहरा रंग देखकर विशाल के मन में लालच आ गया और वो उसके पास जाकर उसे छूने लगा। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उस अंडे का रंग बदलने लगा। कुछ ही पलों में सुनहरे रंग का वो अंडा बिल्कुल काले रंग में बदल गया और धीरे धीरे वो खुद ब खुद चटकने भी लगा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अभी अभी इसका रंग बदला और अभी ये खुद से टूटने भी लगा। कुछ ही पलों में उस विशालकाय अंडे से पहले 2 पैर बाहर आए। वो पैर बहुत ही भयानक थे। उसके नाखून बहुत बड़े बड़े थे। उन नाखूनों से खून भी टपक रहा था। विशाल ने जैसे उन भयानक पैरों को देखा, उसकी घिघी बंद गई। ये तो किसी चुड़ैल का पैर लग रहे हैं। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उस अंडे से किसी चुड़ैल की हंसी की आवाज आई और फिर 2 बड़े हाथ उस अंडे से बाहर निकले और उसने विशाल का गला पकड़ लिया। अरे बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। विशाल ने उस हाथ की गिरफ्त से खुद को छुड़ाया और तेजी से भागकर अपनी बाइक के पास गया कि तभी उस हाथ ने उसे बाइक समेत अपनी ओर खींचा। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे छोड़ो मुझे। कुछ ही देर में एक भयानक चुड़ैल का चेहरा उस अंडे से झांकता हुआ दिखा। उस चेहरे को देखकर विशाल बहुत डर गया। कुछ पलों में ही विशाल अपनी बाइक समेत उस अंडे में समा गया। थोड़ी देर बाद वो अंडा फिर से जोड़ने लगा और उसका काला रंग हटकर सुनहरा हो गया और फिर वो गायब हो गया। कुछ दिनों बाद की बात है। चंबलपुर गांव के कुछ बच्चे उसी रास्ते के बगल में क्रिकेट खेल रहे थे। राजू गेंदबाजी कर रहा था, लेकिन वो बहुत ही तेज गेंद फेंक रहा था, जिसके कारण मोहन उसकी बॉल को अपने बल्ले से मार नहीं पा रहा था। और तो और वो 2 बार आउट होने से भी बचा था। क्या हुआ मोहन? कह रहे थे कि मेरी हर बॉल पर छक्का मारोगे, हैं? लेकिन लग रहा है कि अंडा खाकर ही तुम आउट हो जाओगे। उसकी बातों को सुनकर बाकी के बच्चे बबलू, गोपी और टिंकू जोर जोर से हंसने लगे। मोहन को उन सभी की हंसी चुप गई। वो उन्हें गुस्से में घूर कर देख रहा था। तभी राजू ने एक बार फिर मोहन का मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई दिक्कत हो रही तो हलवा बॉल फेंकता हूँ। क्यों फेंकू? भाई जितना दम है उतना दम लगाकर बॉल फेंक ले। इस बार तेरी बॉल इतनी दूर जाएगी कि तू देखता रह जाएगा। राजू ने मोहन की ओर मुस्कुराकर देखा और गेंद फेंकने की तैयारी करने लगा। इस बार उसने पहले से भी अधिक तेज गेंद फेंका, लेकिन मोहन ने उतनी ही तेजी से उसकी गेंद पर बल्ले से मारा और फिर गेंद हवा में बहुत ऊंची उड़ते हुए बहुत दूर स्थित झाड़ियों में जा गिरी और खो गई। अरे तूने इतनी जोर से बॉल क्यों मारी? अब खो गई ना बॉल, अब कैसे खेलेंगे हम लोग? तू ही तो बड़ा चैलेंज कर रहा था मुझे। चैलेंज कर रहा था इसका क्या मतलब? बॉल इतनी जोर से मारी कि खोई गई। चल अब मेरी बॉल निकाल, नहीं तो बॉल के पैसे दे। ये क्या जबरदस्ती है, हैं? खेल खेल में तो बॉल किसी के भी खो सकती है ना। हो सकता है कि वो तेरे से ही खो जाती। ये कहकर राजू ने गुस्से में मोहन को धक्का दे दिया। अरे इस तरह तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? लड़ने से बॉल तो वापस आने से रही। क्यों ना हम सब मिलकर झाड़ी से बॉल ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि ढूंढने से तो 100% गारंटी है कि बॉल मिल जाए, लेकिन लड़ने से बॉल मिलने की कोई गारंटी नहीं है। उसकी बात सुनकर सभी बच्चे दूर उस झाड़ी के पास गए और बॉल को ढूंढने लगे। तभी राजू जोर से चिल्लाया, अरे भाई, ओए ये देख यार, ये क्या है? इतना बड़ा अंडा। सभी बच्चे उस सुनहरे अंडे को घूरने लगे। भाई ये अंडे जैसा दिख तो रहा है, लेकिन इतना बड़ा अंडा कहाँ होता है यार? मुझे तो ये कुछ और ही लग रहा है यार। तभी वो अंडा कल रात की तरह ही रंग बदलने लगा और पल में ही सुनहरे से काले रंग का हो गया। उसकी थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद चटकने लगा। दोस्तों, ये अंडा तो अपने आप टूट रहा है। सभी बच्चे उस अंडे की ओर गौर से देख रहे थे। तभी उससे 2 बड़े बड़े पाँव बाहर निकले। उस भयानक पाँव को देखकर सभी बच्चे चिल्ला पड़े, अरे बाप रे, उस अंडे से तो किसी के पैर बाहर आ रहे हैं। वे बच्चे अभी भी उस अंडे को गौर से देख रहे थे। तभी उससे 2 हाथ बाहर निकले। उस हाथ में बच्चों द्वारा खेली जा रही बॉल थी। अरे ये तो मेरी बॉल है। तभी उस अंडे से झांकती हुई एक चुड़ैल का चेहरा बच्चों को दिखा। हाँ, ये तुम्हारी बॉल ही है राजू। मेरे पास बहुत सारी बॉल है, सैकड़ों बॉल, रंग बिरंगी बॉल। तुम्हें चाहिए क्या?
चुड़ैल की बात सुनकर राजू समेत सभी बच्चे डर गए। राजू राजू ये कोई चुड़ैल है जो हमें बॉल का लालच दे रही है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। मोहन की बात सुनकर सारे बच्चे वहाँ से भागने लगे। नहीं पाए थे तभी उस अंडे से दो लंबे लंबे हाथ बाहर निकले और उन्होंने उन बच्चों को पकड़। वे बच्चे चिल्लाते रहे और धीरे धीरे कर उस अंडे में समा गए, लेकिन उन सब बच्चों में से एक बच्चा बबलू उस चुड़ैल की नजर से बच निकला और उसने गांव जाकर चुड़ैल के अंडे की बात अपनी माँ से बताई। हे भगवान, ये सब क्या कह रहे हो तुम? चुड़ैल का अंडा, उसमें बच्चे समा गए? हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। कुछ ही देर में ये बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। हर ओर चीख पुकार मच गई। सभी अपने अपने बच्चों को लेकर परेशान हो। हमरा गोपी घर नहीं लौटा है चाची, हमरे मोहन का भी कोई पता नहीं है। इसका मतलब बबलू सही कह रहा है, हमारे बच्चे चुड़ैल के अंडे में समा गए हैं। हम उस अंडा को अभी जाकर फोड़ देंगे, लेकिन अपने बच्चे को वापस ला कर रहेंगे। गांव की सारी औरतें अपने अपने घरों से मोटे मोटे डंडे लेकर निकल आईं। उनके साथ गांव के आदमी भी थे। वे सभी बबलू के साथ उसी जगह पर जा पहुंचे जहां वो सुनहरा अंडा उन्हें मिला था। कुछ ही देर में वो सुनहरा विशाल अंडा उन्हें दिखाई दिया। वो रहा वो अंडा, मैं अभी जाकर उसे फोड़ती हूँ। गोपी की माँ गुस्से में उस अंडे की ओर बढ़ती है। तभी उस अंडे का रंग बदलने लगता है और फिर वो धीरे धीरे टूटता है और उससे चुड़ैल का पैर बाहर निकलता है और फिर हाथ। उसके बाद उस चुड़ैल का चेहरा लोगों को अंडे से झांकते हुए दिखता है। मेरे शिकार मेरे पास खुद ब खुद चले आते हैं। सही माया जाल बुनती हूँ मैं इस अंडे के द्वारा। ए चुड़ैल, कौन है तू और क्यों तूने हमारे बच्चों को अपने कब्जे में लिया है? क्या चाहती है तू? मैं ललिया हूँ, ललिया। ललिया नाम सुनकर गांव के सभी लोग चौंक गए। ललिया उन्हीं के गांव की रहने वाली थी और उसका मुर्गियों का फार्म था। ललिया मुर्गी के अंडों का व्यवसाय करती थी और गांव और शहर दोनों के मार्केट में अंडों की सप्लाई करती थी। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए उसने अंडों को ढोने के लिए एक छोटी सी गाड़ी भी खरीद ली थी। इस गाड़ी में पैसे तो बहुत लग गए, लेकिन अब अंडों को ढोने का काम इससे बहुत आसानी से हो जाएगा और एक बार में मैं सैकड़ों दर्जन अंडे सप्लाई कर सकूंगी। लेकिन उसी के गांव में रहने वाले विकास को वो फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वो उसकी सफलता से जलता था और बैठे बैठे ही अमीर बनने के सपने देखता था। बहुत पैसा कमा रही है ये अंडों का काम करके है। अगर मैं इसे मार दूं तो इसका पूरा का पूरा धंधा मेरा होगा, है कि नहीं? और इसकी पूरी की पूरी कमाई भी। एक दिन ललिया मुर्गियों के अंडे शहर में सप्लाई करने अपनी गाड़ी से जा रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि विकास ने उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया है। वो अपनी धुन में जा रही थी, तभी एक जानवर उसकी गाड़ी के आगे आ गया। उसने ब्रेक लगाया, लेकिन अरे ये गाड़ी क्यों नहीं रुक रही और ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहे? ललिया ने बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी नहीं रुकी और उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं मर गई। उसके सारे अंडे भी गिरकर टूट फूट गए। ललिया मरते ही चुड़ैल बन गई और उसकी आत्मा उन गिरे अंडों में प्रवेश कर गई और पल में ही उन अंडों का आकार विशालकाय हो गया। मैंने विकास से अपना बदला ले लिया और खामोशी से सो गई, लेकिन उस दिन इन बच्चों ने इतनी जोर से बॉल को मारा कि बॉल मेरे अंदर प्रवेश कर गई। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। ललिया, तेरे साथ जिसने बुरा किया उसे तो तूने मार दिया, अब इन बच्चों के पीछे क्यों पड़ी हो? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इन्हें मार दोगी तो फिर तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी नहीं। उनकी बातों को सुनकर ललिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। वैसे भी उसका बदला पूरा हो गया था और वो मुक्त होना चाहती थी, इसलिए उसने सारे बच्चों को मुक्त कर दिया। जैसे ही उसने बच्चों को मुक्त किया, एक जोरदार विस्फोट उस अंडे में हुआ और उससे ललिया की आत्मा